कर्ज माफी के इस चक्रव्यूह में किसान इस तरह से फंस चुके हैं कि वो बार बार डिफॉल्टर हो रहे हैं। साथियों आज सबको पता है किसान कर्ज माफी का ढिंढोरा पीटती है कि हम इस डेट से आपकी कर्ज माफी शुरू करेंगे, अगले डेट से हम कर्ज माफी शुरू करेंगे। इसके बीच जो आ रहा है वो किसान आ रहा है। आप सबको पता है किसान साथियों, समय समय पे किसान कर्ज माफी की आवाज उठाई जाती है, प्रत्येक किसान के द्वारा ट्रैक्टरों द्वारा जो है मार्च किया जाता है, विधानसभा को घेरा जाता है कर्ज माफी के लिए। चुनाव के समय वादा किया जाता है कि हम 2-2 लाख रुपए तक का प्रत्येक किसान का कर्ज माफ करेंगे। और किसानों को क्या मिलता है किसान साथियों, आप बता सकते हो? किसान साथियों, ऐसे काफी सारे किसान साथी हमारे से जुड़े हुए हैं जो अभी भी किसान कर्ज माफी की आस में डिफॉल्टर हो चुके हैं। और सरकार इसको एक बड़ी रात बताती है कि हमने किसानों की कर्ज माफी के लिए जो वादा किया है उससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। तो भाई अब आप करोगे कब किसान कर्ज माफी? आपने डेट दी थी कि हम 30 जून तक किसान साथियों का जो कर्जा है 2-2 लाख का वो माफ कर देंगे। तो किसान साथियों अभी तक तो ये कर्जा हुआ माफ नहीं है, लेकिन एक डेट आ रही है कि 15 जुलाई तक प्रत्येक किसान साथी के खातों में जो उनकी बकाया राशि है 2 लाख रुपए वो हम जमा करवा देंगे। और इसी बीच किसान आरोप लगा रहे हैं कि जो समय समय पे किसान अपना ब्याज मूलधन जमा करवा रहे हैं उन किसानों को इतनी कम राशि क्यों? क्योंकि किसान साथी वो डिफॉल्टर नहीं हो रहे हैं। मैं उन किसान साथियों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो डिफॉल्टर नहीं है और वो समय समय पे अपना ब्याज जमा करवा रहे हैं। उन किसान साथियों को क्या मिल रहा है कि उनको 50,000 रुपए मिल रहे हैं। और सरकार एक डेडलाइन तय कर देती है कि यदि इस तारीख तक का आपने, इस तारीख के बीच यदि आपने लोन लिया है तो ही आपका लोन माफ होगा। किसान साथियों, किसान कर्ज माफी को लेकर फिलहाल क्या अपडेट निकल रहा है वो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले आपको कमेंट करके ये बताना है कि आप किस स्टेट से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं। क्या आप भी किसान कर्ज माफी के पक्ष में हैं या नहीं, वो डिटेल्स आप हमें कमेंट करके बताइए। एक किसान साथी से हमारी बात होती है तो वो किसान साथी ये बताते हैं कि बैंकों के पास अभी भी नियमों को लेकर इसकी स्पष्टता नहीं आई है कि किस किसान का कर्ज माफ होगा। सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हम 2 लाख का कर्ज माफ कर रहे हैं, लेकिन अभी बैंकों को भी पता नहीं है कि कितना कर्ज माफ किया जाएगा। ये नई कर्ज मुक्ति योजना प्रति किसान अल्पकालिक फसल ऋण के लिए 2 लाख रुपए तक की माफी का प्रावधान कर रही है। सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हम किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ कर रहे हैं। और इसमें क्या बताया है, इसके लिए पात्रता होने के लिए कर्ज 1 अप्रैल, डेट ध्यान रखना किसान साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट डेट हम आपको दे रहे हैं। 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 के बीच वितरण किए गए होना चाहिए। 30 सितंबर 2025 तक वो बकाया होना चाहिए। ये आप डेट देखना किसान साथियों, 1 अप्रैल 2019 और फिर बताया 31 मार्च 2025 के बीच यदि आपने ये फसली अल्पकालीन ऋण लिया है तो ही आपका माफ किया जाएगा। 30 सितंबर तक वो बकाया होना चाहिए। किसान साथियों, काफी सारे किसान साथियों ने अपना समय समय पे मूलधन ब्याज जमा करवा दिया। उन किसान साथियों को क्या मिल रहा है? 50,000 रुपए। इसके बाद बताया 31 मार्च 2026 तक नहीं चुकाया नहीं गया है। ये माफी किसान की जोत की परवाह किए बिना मूलधन और ब्याज की कुल बकाया राशि पर लागू होगा, जिससे साफ होता है कि कई किसान पहले भी कर्ज माफी पुनर्गठन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद डिफॉल्टर हो गए थे। इसके बाद बताया है कि जो किसान साथी समय समय पे ब्याज जमा करवा रहे हैं उनको 50,000 रुपए की राहत दी जा रही है। अब किसान साथियों, हम बात करेंगे कि यदि आपका लोन 2 लाख से अधिक है तो आपका कितना कर्ज माफ होगा। क्योंकि किसान साथी
इस रिगार्डिंग कमेंट करेंगे तो मैं आपको जवाब दे दूं। जैसे कि अभी आपने 3 लाख रुपए का लोन ले रखा है, 4 का ले रखा है, 5 का ले रखा है। हम मान के चल रहे हैं कि यदि आपने 3 लाख रुपए का लोन ले रखा है तो सरकार क्या कर रही है? सरकार कह रही है कि आपको ओटीएस जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको इसका लाभ मिल सकता है। वन सेटलमेंट जो स्कीम है उसके अकॉर्डिंग करना क्या है मैं बता देता हूं। जैसे कि आपने 3 लाख रुपए का लोन लिया है तो 1 लाख रुपए पहले आपको जमा करवाना होगा। इसके बाद जो है किसान साथी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके साथ भी किसान साथियों आपको काफी सारी और जानकारी बताई गई है और ऐसे सेटलमेंट की अंतिम तिथि जो है 31 मार्च 2027 रखी गई है। 26 चल रहा है। हम उम्मीद करते हैं फिर भी कि इस योजना का जो दायरा है वो और बढ़ाया जाए और प्रत्येक किसान साथी को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। यदि आपने योजना निकाली है तो प्रत्येक किसान साथी को यह योजना मिलनी चाहिए। महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है, सबको पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि हम किसान कर्ज माफी के पक्ष में नहीं है और एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट कर्ज माफी किसानों की कर रही है, वो भी सभी किसान साथियों की नहीं कर रही है। तो किसान साथियों अब आपको कमेंट करना है क्या कर्ज माफी किसानों के लिए सही है या नहीं, क्योंकि हम बार बार किसान कर्ज माफी की आवाज उठाते हैं और किसान साथी भी जो है किसान कर्ज माफी की आवाज उठा रहे हैं, वो ट्रैक्टर मार्च कर रहे हैं। बात करूं पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आपका एमपी, राजस्थान, काफी सारे ऐसे स्टेट हैं जहां किसान कर्ज माफी के वादे हो चुके हैं। अभी रिसेंटली देखा जाए तो महाराष्ट्र में किसानों की कर्ज माफी की डेडलाइन आई थी 30 जून 2026 कि 30 जून 2026 तक किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, लेकिन फिलहाल किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। लेकिन अब सरकार कह रही है कि हम ये जो जुलाई मंथ चल रहा है अभी, इसमें सभी किसान साथियों को इसका लाभ जो है देना स्टार्ट कर देंगे, उनकी लिस्ट जारी कर देंगे। जैसे ही कोई लिस्ट हमारे पास आएगी किसान साथियों तो हम सबसे पहले आपको इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और सभी किसान साथियों तक इस वीडियो को शेयर करना है ताकि किसान साथी सभी इस योजना का लाभ ले सके। अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको अलग जो डिस्ट्रिक्ट है या जो अलग राज्य है उसकी जानकारी हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। अब आपको कमेंट में लिखना है कि आपको किस राज्य की कर्ज माफी की जानकारी की आवश्यकता है, क्या कर्ज माफी होगी वहां की, तो वो हम आपको बता देंगे।